नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, और आप सबकी पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी बीएसटीसी की। और उसी पढ़ाई को चार चांद लगाने के लिए लेके आ गए दोस्तों एक और नई क्लास आप लोगों के लिए। तो ये जो क्लास होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है आप लोगों के लिए बीएसटीसी 2022 के अंदर दोस्तों। हिंदी के अंदर जो अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, हिंदी के अंदर बहुत सारी क्लासें अपन की हो रही है। जैसे कि दोस्तों मुहावरों की क्लास चल रही है, मुहावरे बहुत सारे वो थोड़े थोड़े करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों पर्यायवाची शब्द है वो भी अपन के चल रहे हैं। और साथ ही दोस्तों अपन बात करें सार्थक शब्द की, जो वो क्लास आज अपन की स्टार्ट हो रही है। सार्थक शब्द भी बहुत सारे हैं बीएसटीसी 2022 के सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, तो वो सारे के सारे ये 4-5 क्लास के अंदर अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्लास दोस्तों किसके बारे में होने वाली है? हिंदी व्याकरण के सार्थक शब्द के अंदर दोस्तों पार्ट 1 जो वो अपना मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो सार्थक शब्द क्या होता है दोस्तों? जैसे कि कोई शब्द अपन बोल रहे हैं, यदि भूगोल से संबंधित है तो अपन उनका एक शॉर्ट शब्द यूज करते हैं। कौन सा? भौगोलिक। तो दोस्तों जैसे कि कोई चीज अपन पढ़ते हैं या फिर उसको शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी को तो सार्थक शब्द कहते हैं। जैसा कि देखो दोस्तों, सूर्योदय के पहले का समय, ये एक क्या है? वाक्य है दोस्तों। क्या है? वाक्य है। उसी वाक्यों के यदि सार्थक शब्द में परिवर्तन करें तो भोर। भोर एक शब्द है दोस्तों। क्या है? एक शब्द है, छोटा सा छोटा शब्द है। लेकिन भोर से अपन को दिमाग में आता है कि सूर्य उगता है, उसे क्या कहता है? उगने से पहले का जो समय है वो क्या कहलाता है? भोर कहलाता है। तो ये सब दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। एग्जाम के अंदर से भी ये पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर मोस्ट ये टॉपिक है आप लोगों के लिए, सार्थक शब्द पूछा जाता है। तो हिंदी को अपन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूं, अपन राजस्थान जीके की भी क्लास चल रही है। यदि आप लोग कहें तो रीजनिंग की भी क्लास लेके आऊंगा, यदि आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है सार्थक शब्द के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो जो वो शुरू करते हैं उससे पहले क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही क्लास आती है नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है वो है दोस्तों धरती को धारण करने वाला पर्वत। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया सार्थक शब्द किसे कहते हैं? छोटा से छोटा शब्द बनाना ये सार्थक शब्द है। ये मान के चलो अपनी भाषा में ये बात करें तो छोटे से छोटा शब्द बनाना। जैसे कि कोई वाक्य लिखा हुआ है या फिर किसी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जैसे कि अपन विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं तो पूरा विज्ञान की किताब आती है, उसके ऊपर ये तो नाम नहीं लिखा रखा होता है कि ये इसके बारे में उसके अंदर सिर्फ 3 वर्ड का एक शब्द लिखा होता है, जैसे कि विज्ञान। तो विज्ञान के अंदर सब कुछ आ गया दोस्तों। तो उसी प्रकार आप लोगों को, जैसे कि दोस्तों धरती को धारण करने वाले पर्वत को क्या कहेंगे? ये पूरा वाक्य है आप लोगों के सामने। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? भूधर। क्या कहेंगे दोस्तों? भूधर। भू किसे कहता है दोस्तों? धरती को। धार किसे कहता है? धारण करने वाला। भूधर, धरती को धारण करने वाला पर्वत, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखोगे। उसके बाद दोस्तों औषधि को, आगे वाला है दोस्तों औषधियों का जानकार। औषधियों का जानकार जो दोस्तों किसे कहेंगे? आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ यदि कोई आप लोगों को पता है तो। औषधियों का जो जानकार है दोस्तों उसको कहेंगे भेषज। ये आप थोड़ा ध्यान रखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक करो, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो कि कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है। मेरा आवाज़ आप लोगों तक सही आ रहा है? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। उसके बाद दोस्तों देखो नेक्स्ट, पराय काल गाया जाने वाला राग। यानी कि दोस्तों पराय काल के अंदर जो गाया जाने वाला राग है उसे क्या कहते हैं? उसका जो सार्थक शब्द होगा वो क्या है? तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? भैरवी। तो आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है, आप लोगों का समय खराब नहीं करूंगा। आप लोगों के जो वो फॉरम डेट वो भी आज आ गई है, बहुत जल्द आप लोगों के फॉरम जो है वो शुरू होंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों की जो है वो दोस्तों अपन बात करें एग्जाम डेट वो भी जल्दी घोषित हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को तैयारी करने का टाइम है जो वो कम ही मिलने वाला है। अब की बार 2022 की बात कर रहे हैं, टाइम आपके पास बिल्कुल कम है। तो तैयारी करनी है आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को किताबों से प्यार करना है। ऑनलाइन क्लासेज आप लोगों को लेनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखो सूर्योदय के पहले का समय, उससे क्या कहेंगे आप लोगों को? मैंने पहले ही बताया, भोर। आगे दोस्तों बात करें भूगोल से संबंधित होता है दोस्तों, उसको भौगोलिक कहेंगे। क्या कहेंगे? भौगोलिक।
जैसे ही दोस्तों मेरी क्लास के अंदर आप लोग आते हो, एक नोटबुक और एक पेन हाथ में रखो आप लोग दोस्तों। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग जो है वो अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते रहना, नोट्स बनाते रहना, ताकि दोस्तों जैसे ही दोस्तों एग्जाम डेट नज़दीक हो तो उसका रिवाइड आप लोग कर सको और दोस्तों अच्छे से तैयारी वो है वो कर सको। तो आपके एग्जाम नज़दीक होंगे तब ये नोट्स काम आएंगे आप लोगों के। तो जब भी मेरी क्लास में आओ दोस्तों, एक नोटबुक और एक पेन हाथ में जरूर रखना, ठीक है। देखो दोस्तों, फलों का रस, फलों के रस को दोस्तों शॉर्ट भाषा में या फिर उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो फलों का रस को दोस्तों अपन क्या कहेंगे? फलों का रस, मकरकंद। क्या कहेंगे दोस्तों? मकरंद। क्या कहेंगे? मकरंद। ये उसके बाद दोस्तों दोपहर का जो समय होता है उसे क्या कहेंगे? मध्याह्न। ये थोड़ा ध्यान रखोगे, दोपहर का जो समय है उसे मध्याह्न कहेंगे। मध्याह्न। उसके बाद दोस्तों देखो, सर्दी में होने वाली वर्षा को क्या कहेंगे? ये तो अपन राजस्थान जीके के अंदर पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों को ध्यान है, यदि ये रेगुलर आप लोग क्लास ले रहे हो, तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों सर्दी का जो मौसम होता है उसके अंदर एक वर्षा होती है जिसको अपन महावट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महावट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपन देखें, हाथियों को हाँकने वाला, जो हाथियों को हाँकता है, हाथियों के ऊपर सवार होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? महावत। ये थोड़ा ध्यान रखोगे, महावत। उसके बाद दोस्तों इधर आते हैं अपन दोस्तों, मध्य रात्रि का समय जो होता है उसे क्या कहेंगे? मध्य रात्रि को मध्य रात्र कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्य रात्र। मध्य रात्र, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखो, मन का असीम दुख, मन का असीम जो दुख होता है उसे क्या कहेंगे? मनस्ताप। क्या कहेंगे दोस्तों? मनस्ताप। मनस्ताप कहेंगे। ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखोगे। उसके बाद दोस्तों जहां केवल रेत ही रेत है उसे क्या कहेंगे? अपन बात करें पश्चिमी राजस्थान की, अपन बात करें राजस्थान से जुड़ा हुआ गुजरात, वहां भी कितनी रेत है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं? आप लोग दोस्तों राजस्थान जीके टाइम से पढ़ते हो या राजस्थान जीके की अच्छी तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को ये तो ध्यान ही होना चाहिए, जहां रेत ही रेत है उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे रे भाई? मरुस्थल। क्या कहेंगे? मरुस्थल। भारत का मरुस्थल किसे कहते हैं? आप लोगों को ध्यान हो तो भारत का मरुस्थल राजस्थान को कहते हैं। क्यों राजस्थान को कहते हैं? क्योंकि राजस्थान के अंदर केवल रेत ही रेत है, यानी कि बड़े बड़े टिल्ले हैं रेत के, ठीक है। उसके बाद दोस्तों माता की हत्या करने वाला, माता की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? यदि आप लोगों को ध्यान हो तो जो माता की हत्या करते हैं उसे कहते हैं मातृहंता। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। क्या कहो, क्या रखोगे दोस्तों? मातृहंता। मातृहंता, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न मैं आप लोगों को पूछता हूं जिसका कमेंट करना है आप लोगों को। राजस्थान के अंदर दोस्तों मातृहंता के नाम से किस राजा को जाना जाता है? ये आप लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम का प्रश्न है। क्या दोस्तों? होमवर्क का। वर्क फ्रॉम होम या होमवर्क एक ही है दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करना है। आप लोग दोस्तों यदि आता है तो कमेंट करना, नहीं आता है तो पढ़ना, पढ़ने के बाद भी कमेंट करना, ठीक है। राजस्थान के अंदर मातृहंता के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट करना। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, जो असत्य बोलता है। क्या बोलता है? असत्य, हमेशा झूठ बोलता है, उसे क्या कहेंगे? मिथ्यावादी। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? मिथ्यावादी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करें, जिस स्त्री की आंखें मछली जैसी हों उसे क्या कहते हैं? जिस स्त्री की आंखें मछली जैसी है, कैसी दिखती है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करना, ठीक है। जिस स्त्री की आंखें मछली जैसी होती है उसे क्या कहेंगे? मीनाक्षी। ये थोड़ा ध्यान रखोगे। क्या कहेंगे? मीनाक्षी। मीनाक्षी किसका नाम होता है? अपन अब तो दोस्तों हर किसी का नाम मीनाक्षी दे देते हैं, बाकी जिसकी आंखें मछली जैसी होती हैं उसे मीनाक्षी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। आपके सार्थक शब्द,
आपको दोस्तों ये क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा खिला हुआ फूल, जो अध खिला फूल होता है, पूरा खिला हुआ नहीं और मुरझाया हुआ भी नहीं, अध खिला होता है, उसे क्या कहेंगे? मुकुल। क्या कहेंगे? मुकुल। उसे दोस्तों मुकुल कहेंगे। ये देखो दोस्तों, और आगे दोस्तों, शुभ कार्य हेतु निकाला गया समय क्या कहा जाता है? शुभ कार्य अपन करते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं, उसी समय को अपन क्या कहेंगे? मुहूर्त। मुहूर्त निकालते हो कि नहीं निकालते हैं? जिसकी शादी होती है उसका मुहूर्त निकलता है दोस्तों, शादी के लिए मुहूर्त निकालते हो कि नहीं निकालते? वही मुहूर्त है दोस्तों, ठीक है। दिल खोलकर कहना, मुक्त कंठ। दिल खोलकर कहना क्या होगा? मुक्त कंठ, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, मुक्त कंठ। तो ये दोस्तों क्लास आप लोगों को कैसे लगी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। और दोस्तों सारा का सारा एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और दोस्तों ये क्लास दोस्तों पार्ट 1 थी और पार्ट 2 आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाली है। और दोस्तों ये क्लास छोटी छोटी, आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि ये छोटी छोटी क्लास आप ले रहे हो, तो आप लोगों के लॉन्ग क्लास भी लेके आ रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो वो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जितने दोस्तों ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे हमसे, हम लोग दोस्तों उतना ही शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे यदि इस क्लास को अच्छी लगती है। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमें पता लगेगा कि हम कितने प्रकार से आप लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, कितना सही ढंग से ज्ञान दे सकते हैं। और दोस्तों कुछ भी कमी लगती है क्लास के अंदर तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।